नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौल। और मेरा नाम है रंजीत माहौल। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि जादू टोना, काला जादू, टोने टोटके, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, ऊपरी बाधा या ऐसी कोई समस्या आपके साथ अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा और अपना नाम, अपना निवास स्थान, आप कहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं इस बारे में भी ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये रियल है और जो हम करते हैं यानी कि जिस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, मैं आज आपको इस बारे में मैं आपको जानकारी मुहैया कराऊंगा और किस तरीके से हम लोगों को ठीक करते हैं, किस तरीके से उनका हम भला करते हैं और कैसे ऊपरी बाधाओं से और भूत प्रेत से उनकी रक्षा करते हैं और कैसे उनका जो मन है ईश्वर की तरफ एक तरीके से ईश्वर में लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे सत्य झूठ, ठीक है ना, पाप पुण्य। तो जब ये आप लोग ये चीज़ें मानते हो, ठीक है, सही गलत मानते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि ईश्वर है और ईश्वर के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी हैं, ये भी आपको स्वीकार करना होगा। क्योंकि आपके वैसे तो आप काफ़ी लोग मानते होंगे, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं है और देखकर उन चीज़ों को मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक किसी पर बीतती नहीं है तब तक लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से मैं लोगों का भला करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरा तो माध्यम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो पाएँ। ठीक है, यदि कोई समस्या है उनके साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी दरबार देखे हैं लेकिन वहाँ लोग जाते भी हैं, बात भी सच बताते हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों रहती है, उनकी समस्या हल नहीं होती है क्योंकि वो जड़ से शायद नहीं पकड़ पाते। मैं ये नहीं कहता कि मैं जड़ से मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ या सबसे बुद्धिमान हूँ, नहीं, मैं तो इस खेल का, इस अखाड़े का मात्र तिनका भर बराबर हूँ। मैं ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं कहता, जो कुछ हूँ अपनी गुरु कृपा से हूँ, गुरु के आशीर्वाद से हूँ और सब कुछ जो है सब महादेव का है। और महाकाली के साथ साथ भी मैं चलता हूँ क्योंकि माँ ने मुझे भी काफ़ी जगह से बचाया है और काफ़ी मेरी रक्षा भी करी है और मुझे काफ़ी ज्ञान भी दिया है। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये बताऊँगा कि हम जो लोगों का इलाज करते हैं और दूसरी बात ये कि उसके बाद क्योंकि हमें साल भर के अंदर एक हवन भी करना पड़ता है जो कि काफ़ी बड़ा हवन होता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते भी हैं उसमें अपना योगदान देने के लिए, अपना सहयोग करने के लिए। तो आप लोग ये ना समझें कि हमारा ये कमाई का ज़रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरा ये वीडियो बनाने का ही पर्पस यही है कि जिससे कि आप लोग अंधविश्वासों में ना पड़ें और दूसरी बात ऐसी जगह ना फंसें जहाँ की आप लोग पैसा बर्बाद करें और आपको रद्दी भर भी आराम ना लगा हो, 1% भी आपको आराम ना लगा हो। यदि आपको मेरे को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैंने विस्तार पूर्व बताया गया है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब हम हवन करते हैं, वो हवन मैं आप लोगों को बता दूँ वो कब होता है। वो जो बड़ा नहान आता है नवंबर में के आसपास, तो उस दौरान हम करते हैं उस बड़े हवन को, क्योंकि ये बड़ा नहान होता है सबसे बड़ा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो ये हम हवन करते हैं, ये हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, उनके बारे में हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआएं करते हैं, रक्षा के लिए दुआएं करते हैं और साथ ही साथ ये भी करते हैं कि उनके परिवार में आने वाले समय में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। तो वो भी काफ़ी लोग योगदान करते हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके घर में सब कुछ ठीक रहे, तो आप भी चाहें तो योगदान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा। मैं कोई आप लोगों से पैसे लेने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कभी आप लोग सोचो कि ये तो कमाई का जरिया है। पहले आपको मुझसे जुड़ना होगा, तभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा सारी बातें, तभी आप लोग मुझसे जुड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस चीज़ को बोला जाता है गुप्त दान।
गुप्तदान में कभी भी कोई चीज़ें उजागर नहीं करी जाती हैं। ये तो मैंने गुरु जी से परमिशन लेके, आज्ञा लेके मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, वरना गुरु की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी इस तरीके की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की या किसी को भी देने की, क्योंकि ये हमारी जो पूजा होती है गुप्त पूजा होती है और ये रात को ही स्टार्ट होती है, बड़े नहान वाले दिन। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस पूजा में काफ़ी सामान लगता है, काफ़ी सामग्री लगती है, क्योंकि ये पूजा कोई छोटी मोटी पूजा नहीं होती है। ये सबसे बड़ी पूजा होती है हमारी, जो हम हर साल करते हैं और काफ़ी लोग आते भी हैं, लेकिन पूजा में उनका आना वर्जित है। वो पूजा में नहीं आ सकते, वो सिर्फ दिन में आ सकते हैं। अगर यदि वो कोई किसी भी चीज़ से हमारी मदद करना चाहते हैं तो वो सामान वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी सामान दे सकते हैं, जैसे कि सामग्री, घी, तेल, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल होती है। ज़रूरी नहीं है कि घी से ही हवन होता है, सरसों का तेल भी लगता है, तिल का तेल भी लगता है, घी भी लगता है। तो काफ़ी तरह तरह की सामान उसमें आता है। तो वो सभी सामान हम यूज़ करते हैं। वो हम अपने घर या उस सामान में से हम कुछ भी हम इस्तेमाल अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ हवन के लिए ही होता है। और जब हम उस हवन को आरंभ करते हैं, वो लगभग रात के 10 बजे के आसपास स्टार्ट होता है और सुबह 4 बजे तक चलता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 4 बजे तक जब हवन चलेगा तो कितनी सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग शायद सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसी तरीके से दोस्तों हम हवन करते हैं। तो जब हम हवन करते हैं तो हवन में काफ़ी शक्तियों का आह्वान भी किया जाता है, जो कि 3 से 4 बजे के बीच में होता है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं यही ब्रह्म मुहूर्त हो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम ये आह्वान करते हैं और वो शक्तियाँ आती भी हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी आप लोग सोचने लगो कि जी हाँ ऐसे कोई शक्ति आती है। देखिए, मानिए या मत मानिए, ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपकी सोच है, आप क्या समझते हैं। लेकिन यदि आप लोग विश्वास करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और मेरी वीडियो जाकर आप देखना, जो मैंने वीडियो डाली हैं यूट्यूब पर, उन वीडियो में जाकर देखना, सोचना, समझना, तभी आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। और तो जब हम उन शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उनका हम भोग प्रसाद देते हैं, और भोग प्रसाद देने के बाद वो हमसे पूछते भी हैं कि बताओ क्या चाहिए आप लोगों को। तो हम कोई वहाँ धन दौलत तो हम मांगते नहीं हैं, हम सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारा और हमारे परिवार की रक्षा करें, और साथ ही साथ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस माध्यम से उनका भी, उनके परिवार की भी रक्षा करें, उनकी भी रक्षा करें। बस हमारा तो यही कहना होता है। और दूसरी बात यह कि हमारे जो भी कार्य हैं, यानी कि जिस कार्य के लिए हम आप लोगों का आह्वान करें, उसी तरीके से हमारे कार्य बनते रहें। हमें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे सदैव। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस हवन की तैयारी लगभग 15 दिन पहले होना आरंभ हो जाती है, क्योंकि समय बहुत लगता है और काफ़ी लोग दूर दूर से भी सामान पहुँचाते हैं और आते भी हैं। लोग सामान खुद भी देने आते हैं, लोग बहुत से कोरियर भी करवा देते हैं या अकाउंट में पैसे डाल देते हैं कि जी आप ले लीजिएगा। क्योंकि वो लोग जो हमारे अकाउंट में पैसे डालते हैं वो काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं और उनके काफ़ी कार्य भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कमाई के लिए एक बिजनेस खोल रखा है, नहीं। आप लोग ये गलत अपने मन में भावनाएं बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है कि लोगों का हम भला करें, ठीक है। तो जब शक्तियों से हम सारी वार्तालाप कर लेते हैं और करने के बाद फिर हम आगे की विधि आरंभ करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है जो हम अपने गुरु के शिष्य हैं, हम अपने गुरु के 10 शिष्य हैं, ठीक है। जिसमें कि पहले 11 थे पर अब 10 ही रह गए हैं, क्योंकि एक ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, उसने कुछ पैसों में हेरा फेरी कर दी थी। तो गुरुदेव का साथ संपूर्ण रूप से आदेश था और कह दिया था गुरुजी ने कि अब ये मेरा शिष्य नहीं है, और उसे वहाँ से गुरु स्थान से निकाल दिया अभी। और उस साथ ही साथ उस पे जो गुरु कृपा थी, जो गुरु के सानिध्य से जो कुछ भी उसने सीखा था गुरुदेव ने, उन सभी विद्याओं को उससे ना करने के लिए वचन ले लिया। और साथ ही साथ उसके साथ हमने कोई गलत तो नहीं करा, लेकिन हाँ ये है कि अब वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर हमने जो हम अपने गुरु के 10 शिष्य हैं, तो बाकी अब हम 10 ही हैं, और 10 जो हैं हम ही संभालते हैं अब उस स्थान को, जो गुरु हैं। क्योंकि गुरु तो हमारे हैं नहीं, उनका तो चोला पूरा हो गया है, वो तो समाधि में लीन है, तो हम ही अब लोग करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ये ना समझे कि गुरु नहीं है तो आप लोग कर रहे हो, नहीं, गुरु हैं, अब भी मौजूद है, और गुरु का भी हम आह्वान करते हैं, उनका भी हम भोग प्रसाद दे रहे हैं। क्योंकि गुरु भले ही इस लोक में ना हो, लेकिन वो हमारे साथ सदैव रहते हैं, गुरु कृपा हमारे साथ सदैव बनी रहती है।
और ये नहीं है कि हमारे साथ ही जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी हम, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं अपने गुरु के आदेश अनुसार करते हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर करते हैं, गुरु की कृपा से करते हैं और गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज भी ये नहीं है कि अगर गुरु ने हमें सब कुछ सिखा दिया तो हम ही सबसे श्रेष्ठ हो गए, नहीं। जो मेरे सबसे प्रथम गुरु हैं वो यही हैं और उनका नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि आप लोग सोचोगे ज़रूर कि ये अपने गुरु का नाम क्यों नहीं बता रहा। देखिए ऐसा है, मैं आप लोगों को अपने गुरु का नाम तो बता दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे गुरु, पहली बात तो ये कि मुझे गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो 10 चेले हैं, हमारी जो विद्या हुई थी, जो हमने ये सीखा था, तो सीखने से पहले ही गुरु ने काफ़ी हमसे वचन लिए थे, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वो गुप्त वचन है। वो सिर्फ हमारे और गुरुदेव के बीच में ही रह सकते हैं। बाकी अन्य लोग कोई भी वहाँ जा सकता है अगर किसी को जानकारी है, क्योंकि गुरुजी हमारे शमशान में रहते थे, ठीक है। आज भी उनका स्थान शमशान में ही है, वहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर भी है और समाधि भी उनकी बनी हुई है, प्रतिमा भी उनकी लगी हुई है उस समाधि। तो साथ ही साथ ये भी है कि मैं गुरुजी से मिलने जाता हूँ, हर गुरु पूर्णिमा पर जाता हूँ मैं वहाँ, उनको पैरावनी वगैरह देकर आता हूँ, जितना मुझसे हो सकता होता है या उतना मैं करता हूँ। ये नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि गुरु पूर्णिमा पर जाते भी नहीं हैं, गुरु का मान सम्मान भी नहीं करते हैं, परंतु जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे आपके इस विद्याओं को लेकर गुरु हो या स्कूल के गुरु हों या किसी भी चीज़ के गुरु हों, उनका गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है हमें ज्ञान देता है। दूसरी बात, हमें सही और गलत में फ़र्क समझाता है, सही अच्छे और बुरे में भेद करवाता है कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो इस चीज़ की भी हमें नॉलेज नहीं होती है, लेकिन गुरुदेव हमें बताते हैं संपूर्ण रूप से। हालांकि माता पिता भी बताते हैं, लेकिन देखिए जो कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। यदि आपको ज्ञान लेना है तो वो ज्ञान तो आपको गुरु ही दे पाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो गुरु ही रहेगा, चाहे आप मैकेनिक हो या आप इंजीनियर हो। देखिए स्कूल में भी अगर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ भी आपको गुरु चाहिए, कहीं अगर आप काम सीखते हैं तो वहाँ भी आपको गुरु चाहिए, ठीक है। यदि आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो उसके लिए भी हमें गुरु चाहिए, ठीक है। यदि या कोई कपड़े का काम कर रहे हो तो हमें कपड़े की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी हमें कोई और गुरु चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु का अपना सम्मान करना चाहिए, भले ही आपका जो कार्य वो संपूर्ण हो गया हो। जैसे कि हमारा तो ये है कि हमारा जब तक हम लोग जिएंगे तब तक ही हम अपने गुरु का सम्मान करते रहेंगे, आने वाले समय में तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपके जो गुरु होंगे यदि इस क्षेत्र से अलग हों, ठीक है, इन चीज़ों से अलग हों, तो आप जैसे कि स्कूल के गुरु, ठीक है, यदि आपके हैं और आप बिजनेसमैन बन चुके हो या बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका यदि कोई गुरु है, जैसे कि आप मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप कपड़े की दुकान पर हो और आपको जिसने वो काम सिखाया है कि कपड़ा किस तरीके से बेचना है, आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, तो उस चीज़ का जो आपका गुरु बना है, उन चीज़ों को लेकर जिसने आपको सिखाया है, आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन ज़्यादा भी नहीं, अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप कपड़े लत्ते वगैरह दे पाएँ तो नहीं दीजिएगा। आप सिर्फ कम से कम मिठाई का डिब्बा तो आप दे ही सकते हैं आधे किलो का, ठीक है। क्योंकि देखिए गुरु का मान सम्मान कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि इसमें आप कितना भी बड़ा कर लीजिए और कितना भी छोटा कर लीजिए, गुरु की भावना जो है वो सदैव आपके लिए अच्छी रहती है। गुरु के लिए कोई, क्योंकि गुरु का भी शिष्य इसलिए नहीं बनाता कि मुझे गुरु पूर्णिमा पर कुछ मिलेगा, ठीक है। कोई ये तो है नहीं कि गुरु पूर्णिमा रोज आती है, ये तो साल में एक बार आती है। तो साल में एक बार अगर आप गुरु के लिए कुछ कर दोगे तो जिससे कि उनको अच्छा लगे, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना। और सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आप लोग दिखावा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सही गुरु होगा ना उसे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि गुप्त पूजा यानी कि गुप्त दान ज़्यादातर लगता है, दिखावा भी मत करिएगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गुरु पूर्णिमा पर कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ दूर बैठे ही अपनी तरह से कर लेते हैं, लेकिन हाँ अपने कार्य करवाते रहते हैं, लेकिन गुरु के बारे में नहीं सोचते कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, चलो एक बार तो गुरुदेव से मिलकर ही आए। नहीं, अजी वहीं बैठे बैठे अपना काम करवा लेते हैं और आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ना करें। उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने गुरु का मान सम्मान बराबर रखें जितना आपसे हो सकता है। या तो आप पहले उस चीज़ के बारे में आप अपने गुरु से जानकारी ले लें कि गुरु जी आपको क्या चाहिए या आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो कम से कम गुरु पूर्णिमा पर तो आप लोग जा ही सकते हैं। ये नहीं है कि वहीं बैठे बैठे पैसे पेटीएम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पेटीएम वगैरह तो अब चल गया है। क्योंकि देखिए अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जो गुरुओं के शिष्य होते हैं और जो गुरु होते हैं वो वाकई में ही दमदार थे और उनके पास शक्तियाँ भी थी। जैसे कि आप महाभारत के गुरुओं को ले लीजिए, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम, ठीक है। काफ़ी गुरु ऐसे थे उसमें जिन्होंने दीक्षा दी
ठीक है। लेकिन उन गुरुओं का मान सम्मान भी उन शिष्यों ने बराबर करा, कोई ये नहीं है उनमें कोई भेदभाव करे। तो दोस्तों इसी तरह मैं मिलूंगा फिर आपको किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, नई किसी कहानी के साथ, ईश्वर से जुड़ी कोई रोचक चमत्कार बातें मैं आप लोगों के साथ फिर से साझा करूंगा। इसके साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब मैं लेता हूँ आप सबसे इजाज़त। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।